हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये जो प्रमुख पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स, उस पर ये तीसरा वीडियो है जो कि ल्यूसेंट जीके की एमसीक्यू सीरीज पर आधारित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स और राइटर्स के बारे में बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, ऑल स्टेट का हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीएससी हो, सभी में कहीं ना कहीं पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि लगातार एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हैं बुक्स के, तो लगातार मेरी सीरीज के साथ में जुड़ जाएं। इसका ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट पहले से ही बना चुका हूं जिसमें कि इंपॉर्टेंस 15 क्वेश्चंस में लेके आया हूं जो कि इंपॉर्टेंस राइटर्स और बुक्स के ऊपर है। तो उसको भी देखें और ये वीडियो भी अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी लगातार मेरी इसी से जुड़कर सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स जो कि हिंदी में हैं और वो सारी वीडियोस की लिंक मिलेंगे जो कि आप लगातार देख के अपने एग्जाम्स की तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और वो सारे लेक्चर्स को पढ़कर आप एग्जाम्स को पूरा क्लियर करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये थर्ड वीडियो, जिसमें कि इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनकी बुक्स के बारे में मैंने इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया, मतलब 31वां। इससे पहले 15-15 के 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि हर वीडियो में मैंने 15-15 क्वेश्चंस बुक्स और उनकी राइटर्स के ऊपर लिखे हैं। तो ये 31वां है, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमार की कथाएं ये किसने लिखी थी? भट्टी ने, बाणभट्ट, भास या फिर दंडी ने? तो इसका सही विकल्प है दंडी। दंडी के द्वारा ये लिखी गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पंच सिद्धांतिका, इसके लेखक कौन है? बराहमिहिर, दंडी, माघ या फिर विशाखदत्त? तो इसका सही उत्तर है ए, बराहमिहिर है जिन्होंने की ये पंच सिद्धांतिका बुक या फिर पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, मत्त विलास प्रहंसनम किसकी रचना है ये? भारवी, महेंद्र वर्मन, कालिदास या फिर जयसी? तो इसका सही विकल्प है महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई है ये मत्त विलास प्रहंसनम। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया 34th, स्वप्नवास वदत्तनम के लेखक कौन है? शूद्रक, भास, भाभूति या फिर विशाखदत्त? तो इसका सही उत्तर होगा भास। भास के द्वारा ये लिखी गई थी जिसका नाम है स्वप्नवास वदत्तनम। ये लेखक है इनके कौन? भास। लीजिए अगला प्रश्न आ गया 35, पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन है? जयदेव, कल्हड़, चंद्रवरदाई या फिर बाणभट्ट? तो इसका सही विकल्प है चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र भी थे और इन्हीं ने पृथ्वीराज के ऊपर ये पूरी की पूरी पृथ्वीराज रासो एक बुक पूरी लिखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प कौन है? तो 36वें का सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गण देवता, इसका सही विकल्प कौन सा है? शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर तारा शंकर बंदोपाध्याय या फिर आर के नारायण? तो इसका सही विकल्प है तारा शंकर बंदोपाध्याय ने इस किताब की रचना की थी जिसका नाम है गण देवता। अगला प्रश्न आ गया 38वां, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही विकल्प है शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने इस उपन्यास की रचना की थी जो कि प्रसिद्ध उपन्यास है चरित्रहीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, गुलबदन बेगम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या फिर तुगलकनामा? तो हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम हुमायूं की पुत्री थी और उनके द्वारा लिखी गई थी हुमायूंनामा। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं
और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए हैं, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विजिट विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ए बी सी डी करके ऑप्शंस आता है, जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं, जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट।
चलिए एक बार फिर से ले लेते हैं। इंडिका के लेखक कौन था? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायोशनीज या फिर गोविंद सिंह। तो इसका सही विकल्प है मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत की तरह था और उसने ये इंडिका बुक लिखी थी, जो कि सेल्यूकस राजा ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। देन उसके बाद में ये राजदूत बन के चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। कबीर के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है? बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ या फिर भक्ति सागर? तो वो है बीजक। बीजक लिखी थी कबीरदास ने, जो कि महत्वपूर्ण उपदेशों का संकलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किसमें की थी? हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या फिर मैथिली में? तो इसका सही विकल्प है संस्कृत में। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया 44वां। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? सारीपुत्र पराक्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम या फिर रघुवंशम? तो सारीपुत्र पराक्रम जो है ये कालिदास ने नहीं लिखी थी। बाकी ऋतुसंहारम, मेघदूतम और रघुवंशम ये कालिदास की रचना है। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैनी में। और उज्जैनी ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है ना, उसी के दरबार में थे ये नवरत्नों में से एक। अगला क्वेश्चन आ गया 45वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, जो कि लुसेंट की सीरीज में बुक्स पर आधारित ये वीडियो है। और इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? मालविका, अग्निमित्रम, विक्रम विक्रम वर्षिणम या फिर ऋतुसंहारम या कादम्बरी? तो ये कादम्बरी जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। बाकी मालविका, अग्निमित्रम जो कि शुंग वंश के, ठीक है ना, अग्निमित्रम पर आधारित है। ये पूरी की पूरी शुंग, याद रखिएगा। और विक्रमोसूरियम ये विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसके शौर्य पर आधारित है। और ऋतुसंहारम ये अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है नर्मदा, उसकी खूबसूरती पर ये पूरी की पूरी एक नाटक है, जो कि कालिदास ने इस पर लिखा है। ठीक है, कादम्बरी नहीं है इसकी रचना। तो ये थे पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे। कमेंट बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो उसके लिए आप मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे पीडीएफ नोट्स और वो सारे लिंक्स मिलेंगे, जिससे कि आप लगातार मेरे चैनल के साथ में और साथ में वो सारे नोट्स पढ़ के आप अपने एग्जाम्स को और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।